वेलकम बैक। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज से दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा जो होता है वो दिल के दौरे का ही होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो मैं बात कर रहा था इंसुलिन के काम में रुकावट, उसकी वजह से कुछ बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं जो आमतौर पर लोअर लेवल पे होते हैं, और वो हमारी खून की नालियों के अंदर उनकी जो लाइनिंग होती है उसको थिक करती रहती है, मोटी कर देती है, और अंदर खून के गुजरने का रास्ता कम होता जाता है। इवेंचुअली वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है। वहाँ पे जैसे कोई लाइन ख़राब होती है तो खून जमने का ख़तरा होता है। अगर खून जम जाएगा तो खून की नाली में खून जम जाएगा, आगे खून जाएगा नहीं, और ऐसा अगर खून की नाली दिल की खून की नालियों में होगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। और डायबिटीज़ के अंदर आम मरीज़ के मुकाबले में डायबिटिक्स में 3 से 5 गुना ज़्यादा ख़तरा है हार्ट अटैक होने का। आइए डायबिटीज़ के हवाले से कुछ लोगों के कमेंट्स आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सनोफी एवेंटिस के साथ मैं हूं डॉक्टर कामरान यामीन। डायबिटीज़ के हवाले से आइए लोगों से कुछ बात करते हैं। शुगर की बीमारी के अंदर जो है आपको ज़्यादातर कड़वी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो है शुगर जो है वो बहुत बढ़ जाती है। शुगर एक बीमारी है जिस पे ये कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना है, और इस पे अगर आप वेजिटेबल यूज़ करें तो करेला ज़्यादा उसका कहा जाता है कि करेले को यूज़ करें, उसका जूस पिए। नॉर्मल शुगर लेवल मेरे ख्याल से 200 से 220 तक इस तरह कुछ रेंज होती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसी तरह कुछ करके रेंज होती है। फास्टिंग का कुछ आइडिया? Fasting should be around 70 or 80, something like that. But exactly, to be very honest, I have no idea. I don't know about this perfectly because in my family there is no diabetes patient. आम लोगों के कमेंट्स आपने सुने और आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की कितनी अशद ज़रूरत है। आपने लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स सुने। आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। नॉर्मल शुगर लेवल्स नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल के लिए फास्टिंग में अगर 8 घंटे से ज़्यादा फास्ट के बाद चेक किया जाए तो 100 या 100 से कम होना चाहिए। जब 126 से ऊपर हो जाता है फास्टिंग में तो उसको हम डायबिटीज़ रेंज या डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं। जिन लोगों का 100 से लेके 126 में फास्टिंग शुगर आता है तो वो लोग हैं जो कि एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, या जिनको प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। उनका फास्टिंग ब्लड शुगर्स इम्पेयर्ड होते हैं, मगर अभी उस लेवल पे नहीं आया हुआ होता है जिसमें डायबिटीज़ डायग्नोस होता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का इलाज क्या है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इलाज के हवाले से वालिदैन का पहला सवाल ये होता है कि जी कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है जिससे ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली फ़िलवक्त मेडिकल साइंस की जो पोजीशन है उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसमें ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। अल्लाह करे आने वाले वक्त में कोई ऐसा इलाज निकल आए कि जिससे ये बीमारी हम जड़ से ख़त्म कर सकें। लिहाजा इनमें हमें इंसुलिन इंजेक्शन की शक्ल में देनी पड़ती है। ज़ाहिर है ये तकलीफ़देह बात है वालिदैन के लिए कि छोटे से बच्चे को बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये बात उन्हें अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि इसका कोई और दूसरा मुतबादिल फ़िल वक्त मौजूद नहीं है। कई किस्म के इनमें इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं और अमूमन इनको 2 से 4 दफ़ा दिन में इंसुलिन के इंजेक्शन बच्चों को लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई एहतियात हैं जो अमूमन जो सबसे ज़्यादा बड़ी एहतियात है वो ये कि ज़ाहिर है शक्कर की बनी हुई चीज़ें हम बच्चों को मना करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो फिर उसको फास्टिंग और रैंडम शुगर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, और हम जनरली ये एडवोकेट कर रहे हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर 110 के अंदर होना चाहिए, और रैंडम ब्लड शुगर अगर 2 घंटे के बाद टेस्ट करें खाने के बाद तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 160 या 160 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 160 के अंदर होना चाहिए। कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये 160 भी ज़्यादा है, इसको 145 पे लाना चाहिए रैंडम में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और टेस्ट है जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं।
ये टेस्ट बताता है कि ओवरऑल शुगर पिछले 3 महीने में कैसा रहा है, और इसका एक परसेंटेज आता है वैल्यू में, और ये परसेंटेज टारगेट उमूमन 7 से कम होना चाहिए, 7% से कम होना चाहिए, 7%, और अगर हो सकता है तो 6.5% तक इसको लाना चाहिए, और 6.5% के अंदर इसको रखना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस आर प्रॉब्ली द बैकबोन। इसके अंदर आप ये समझें कि हमें खाली परहेज़ नहीं करनी है, बल्कि खाने का अंदाज़ बदलना है, एक तरीक़े से, एक डिसिप्लिन से खाना खाना है, दिन में एक ही वक्त पे खाना खाना है, एक ही जितना खाना तकरीबन खाना है। अब अगर हमें वक्त पे खाना खाना है तो हमें वक्त पे उठना पड़ेगा, जिसके लिए ताकि हम एक ही वक्त पे खाना खा सकें, वक्त पे उठने के लिए वक्त पे सोना पड़ेगा। इसी तरह वर्जिश के औकात भी एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। डायबिटीज़ में सारे रूटीन्स दिन के एक फ़िक्स्ड पैटर्न से चलने चाहिए। अगर फ़िक्स रूटीन हम फॉलो करेंगे तो शुगर्स को संभालना काफ़ी आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के हवाले से मीडिया का क्या किरदार हो सकता है और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का, क्योंकि हमने पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रोग्राम भी मीडिया पे देखे, टीवी के ऊपर, कुछ चैनल्स के ऊपर, के जिनमें वो अफराद जो कि पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, और वो आए और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए जिसमें शर्तिया इलाज कस्म के दावे भी थे। और ज़ाहिर है वो प्रोग्राम भी टीवी चैनल से ही नशर हो रहे हैं, और हमारा जो एक आम आदमी है वो उन ख़बरों को जो टीवी और अखबार में आती हैं वो ऑथेंटिक समझता है। तो लिहाजा मीडिया का ये भी काम है कि सिर्फ़ इश्तहार की वजह से किसी ऐसे अफराद को अपने चैनल के ऊपर मौका ना दे कि जो अपने दावों के मुताबिक जो इलाज है वो नहीं कर सकते। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।